गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो जी आज तीसरा दिन स्टार्ट हो गया हमारा क्वींसटाउन टूर का। तो अब हम लोग जा रहे हैं मिलफोर्ड साउंड। तो अभी हम लोगों ने स्टे किया था टियानू। तो अब हम लोग उठ चुके हैं, अब थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। प्लानिंग यही चल रही है कि अब रुकने का कहीं टाइम है नहीं, रास्ते में कहीं रुकेंगे, बट उससे पहले हम लोग सबवे ले लेते हैं। सबवे लेके पैक करा के अगर रास्ते में कहीं भी अच्छा सा व्यू, कहीं अच्छा सा कोई सीटिंग अरेंजमेंट मिला तो वहीं पे खाएंगे, क्योंकि अभी किसी को भी भूख नहीं है। तो मिलते हैं आपको ऑन द वे। तो बेसिकली अभी हम टियानू से मिलफोर्ड साउंड की तरफ ड्राइव कर रहे हैं और रास्ते में हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट हम लोग फेमस एरियाज ही कवर कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मिरर लेक। मिरर लेक इज़ लाइक, मिरर लेक के बेसिकली क्या होना चाहिए, वेदर क्लियर होना चाहिए और वाटर स्टिल होना चाहिए। देन हम माउंटेन के रिफ्लेक्शन को पानी में देख सकते हैं। सो इट विल बी अमेजिंग, राइट। पहले वहाँ चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसके अलावा रास्ते में तो व्यू ऑसम है ही, और छोटे मोटे लुकआउट्स भी हमें मिलेंगे। जैसे यहाँ न्यूजीलैंड में क्या होता है, जहाँ पे एक परफेक्ट सीनरी होती है, परफेक्ट सीनिक होता है, दे पॉइंट योर एरो फॉर लुकआउट। लुकआउट इन सेंस कि आप अपनी कार रोके, यहाँ पे आपको स्पेस भी देते हैं कार रोकने का, एंड यू कैन क्लिक अ फोटो एंड कैप्चर द सीन। सो लेट्स गो। तो अभी हुआ क्या, मैं ड्राइव करता हुआ आ रहा था 100 की स्पीड पे, और मैंने ना एक बोर्ड देखा, उस पर लिखा हुआ था स्लो डाउन, और साथ में थी पुलिस वाले की फ़ोटो। जैसे मैंने पुलिस वाले की फ़ोटो देखी ना, मैंने एकदम स्लो कर लिया। मैंने कहा पुलिस वाले की फ़ोटो क्यों है, देखा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था स्लो डाउन। तो मैं एकदम स्लो हो गया। टैना ने क्या हुआ, मैंने कहा वो सामने देख, है तो पुलिस वाला। क्या बात है, क्या नाइस व्यू है, खोल के दिखाओ। क्या बात है, जबरदस्त। खाने अच्छा लग रहा है ना, येलो येलो माउंटेन। ये टैना, ये सरसों के खेत नहीं है। आई नो। तो देखो, जो टैना अभी बात कर रही थी ना, व्यू पॉइंट्स रास्ते में आपको मिलेंगे। तो इस तरह के आपको ये बोर्ड दिखाई देंगे। तो इस तरह का आपको बोर्ड जहाँ भी दिखाई दे तो बस गाड़ी रोक लो। जैसे हम लोगों ने अपनी कार वहाँ पे रोक ली है। अब मैं जरा टैना का फ़ोटो शूट कर देता हूँ। तो टैना, मेरे को लगता है बरसात आने वाली है शायद। हाँ, काफी क्लाउडी है, बट वैसे वेदर अगर फोरकास्ट देखें तो आज सनी दिखा रहा है। सनी होता तो अच्छा होता, बट हवा थोड़ी ठंडी है यहाँ पे। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड के वेदर में क्या होता है, अगर सनी वेदर है तो वो घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ बरसात का तो पता ही नहीं कब हो जाए, तो बट अगर सनी है तो यू आर लकी, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो हम लोग पहुँच चुके हैं मिरर लेक, और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है मिरर लेक का। तो बस यहीं पे आपको स्टॉप करना है, और हीप्स ऑफ पार्किंग यहाँ अवेलेबल है। ऑन रोड आप पार्क कर सकते हो। तो बस चलते हैं मिरर लेक। पाँच मिनट से ज़्यादा हम कार पार्क नहीं कर सकते बाहर। नो, अदरवाइज पीपल विल स्टे हियर लॉन्ग, राइट। सबको कार पार्क करना है ना। ठीक। चलो भाई, 5 मिनट है हमारे पास। 5 मिनट में ही हम लोग देख लेते हैं सब। टैना, मेरे को लग तो नहीं रहा इसको मिरर लेक वाली बात है। क्या है इसमें? वाटर इज नॉट क्लियर एक्चुअली, दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा, क्लियर वाटर नहीं है, नहीं तो फिर दिखता है ऐसे। देयर इज अ लिटिल रिफ्लेक्शन, बट स्टिल इट्स नॉट दैट क्लियर। दिस इज मच बेटर हियर। दैट्स मच बेटर, यस। लेट मी चेक विद माय फोन की रिफ्लेक्शन हमें मे बी ऐसे आईज से नहीं दिख रहा है, बट व्हेन वी ट्राई टू टेक अ पिक्चर, लुक एट दैट। सी पिक्चर लेके, पिक्चर से, ओ हाँ, फोटो से आ रहा है। फोटो से आ रहा है ना, फोटो से आ रहा है यार, फोटो से आ रहा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। व्हिच इज अगला क्या है? मंकी क्रीक। मंकी क्रीक। तो मंकी होने वाले हैं वहाँ? नहीं, वहाँ मंकीज नहीं है। इसका नाम मंकी क्रीक इसलिए है क्योंकि जिसने इसको डेवलप करवाया था उसका पेट डॉग का नाम मंकी था। चलो, दैट्स व्हाई द नेम इज मंकी क्रीक। डॉग इज टैना's फेवरेट। मेरे को तो मिरर लेक से मैं खुश नहीं हुआ, मेरे को मजा नहीं आया। बट अगर मेरे पैसे देने पड़ते ना इसके, मैं पैसे वापस ले लेता। भागो, लेट हो जाएंगे। चलो लेट्स भागो। भाई बहुत कुछ कवर करना है, भागना पड़ेगा।
टाइम मैनेजमेंट सबको भगा रखा है। तो रास्ते में एक और लुकेट पॉइंट आ गया है जहाँ पे टैना ने गाड़ी रुकवा ली है धक्के से मेरे से। बल्कि मैं चाहता नहीं हूँ कि हर जगह हम लोग गाड़ी रोकें ऐसे, क्योंकि अगर टैना वो तो सच में है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी शावर होनी शुरू हो गई है ना, बरसात होनी शुरू हो गई है ना। या इट्स क्वाइट क्लाउडी। तो मुझे लगता है फिर मिलफोर्ड साउंड में हम लोगों को बरसात मिलने वाली है, क्या कहती है? हाँ बट ये अच्छा है ना, इस दैट मीन्स हमें वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। हाँ तो यहाँ पर क्या है, अगर मिलफोर्ड साउंड में अगर हम लोगों को बरसात मिलती है, वाटरफॉल मिलेंगे हमें देखने को, तो वही कंसेप्ट बहुत बढ़िया है वहाँ पे। मेरी कार के ऊपर बर्ड बैठ गया। गोलिया, हाय, आई मेकिंग वीडियो फॉर यू। ओह माय गॉड, ये एक बर्ड है जिसका नाम है किया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंकी क्रीक पॉइंट पे। तो ये यहाँ का व्यू है, आपको दिखा देता हूँ मैं। जब यहाँ पे स्नो पड़ेगी तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अच्छा टैना, अब इसकी खासियत क्या है यार? मंकी क्रीक में कहते हैं कि यहाँ का जो देखो ये वाटर है ना, ये सब बहुत ही प्योर वाटर है। यू कुड इवन ड्रिंक। और कह रहे हैं अगर आपने ये पानी ट्राई नहीं किया तो इससे प्योर पानी कहीं है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? पीने वाले हैं। ना मैं नहीं पीने वाला। I will drink it। पक्का? हाँ चलो भरते, मैं बॉटल लेके आती हूँ, रुको। Let's try some water। तू सच में पीने वाली है? Yeah, of course। यहाँ आए और मिलफोर्ड साउंड का पानी नहीं पिया तो क्या पिया है? Really, it's a pure water। This is Monkey Creek, most purest water। Let's try it। ठंडा तो नहीं देख? ठंडा है पर बहुत यम्मी है। Really nice water। तो ठंडा है। बहुत ठंडा पानी है। बहुत ठंडा पानी है। मजा आया था ना? Awesome। पानी बहुत ठंडा था, बढ़िया। It was tasty, it was nice and awesome। चलो Best location। चलो चलें अब। Yeah। ये पहाड़ों के बीच में से टनल निकाली है इन्होंने। Oh my God, look at that, माउंटेन के बीचों से टनल। और कितना बड़ा टनल है ये, तो कितना बड़ा माउंटेन होगा यार ये। तो मिलफोर्ड साउंड हमारा रह गया सिर्फ 20 मिनट्स का रास्ता, और उससे पहले एक जगह आती है यहाँ पे द चश्म। ये भी एक तरह का सीनिक व्यू है, तो वो देख लेते हैं पहले। भाई ये डरा दिया मुझे, 1 किलोमीटर की वॉक। तो यार वहाँ पे 400 मीटर लिखा है, यहाँ पर तो यार रिटर्न 1 किलोमीटर है और जाना 400 मीटर है। अरे उन्हीं से पूछ लेते हैं। सानवी किसी से पूछने लगी है, तो पहले हम लोग पूछ लेते हैं 1 किलोमीटर की वॉक कौन करेगा ना, पता चले नीचे जाओ और फिर ऊपर आओ। और 15 मिनट्स टू गो एंड 15 मिनट्स टू कम बैक। No, 15 minutes to go and come back. कम बैक, ओके, कम गो एंड कम बैक। ओके थैंक यू। चलो हम लोगों ने किसी से पूछ लिया कि 15 मिनट में ही हमारा आना जाना हो जाएगा। Because जब बाहर ट्रैवल करते हैं टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने क्रूज की बुकिंग की हुई है एंड वी हैव टू बी रीच्ड ऑन दैट टाइम। तो ये है द चश्म। और अगर यहाँ बरसात होती, बरसात में जो फॉल गिरता है ना यहाँ से, वाटरफॉल, तो और भी अच्छा लगता। तो क्या था, एक रास्ता भी वहाँ से बंद किया हुआ इन्होंने, अगर उस रास्ते से जाते तो सुनने में आया कि व्यू बहुत अच्छा आता। तो बट यहाँ से हम लोगों को जितना देख पाए हम लोगों ने देखा। अब हम वापस जा रहे हैं। जितना हम लोग डर रहे थे ना ट्रैकिंग करने के लिए कि भाई 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, इतना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है।
तो शायला ने भी इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। सो इट्स वेरी इजी टू गो एंड वेरी इजी टू कम बैक। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मिलफोर्ड साउंड टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे आने के बाद हम लोगों ने कार पार्क लगा दी है। सदर्न डिस्कवरीज़ का हमारा क्रूज़ है, ये है सामने। वैसे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज़ है, ये आप देख सकते हो टर्मिनल पे। तो ये हम लोगों को पड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ इसका प्राइस। टोटल हमें पड़ा है $239 में। बच्चे का जो है वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, शायला का तो, और सानवी के लगे 65 और टैना के और मेरे लगे 85 ईच। तो टोटल पड़ गया हमें 239 का। तो अभी तक हम जो साइट सीन कर रहे थे वो कर रहे थे बाय रोड, कार से माउंटेन्स के बीच में, और अब हम लोग साइट सीन जो करेंगे वो करेंगे क्रूज़ के अंदर। तो क्रूज़ से कैसा दिखता है मिलफोर्ड साउंड, ये सब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेक श्योर क्रूज़ में जाने से पहले अपने बोर्डिंग पास जरूर ले लेना, इसीलिए 20 से 30 मिनट पहले आना आपको ज़रूरी है। तो बस जैसे हम लोगों ने क्रूज़ में एंटर किया, बफ़े हमारा रेडी था। एक्चुअली ये हमारी टिकट में इंक्लूड नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके बाय किया बफ़े। तो $17 ईच हम लोगों को ये पड़ा, क्योंकि टियानू से अगर मिलफोर्ड साउंड हम लोग आते हैं तो रास्ते में कहीं भी खाने को नहीं था। तो बस खाना खा के हम चलते हैं ऊपर। और ये देखो, ये सब लोगों ने अपने अपने जगह ले ली है और फ़ोटो खींचनी अभी से स्टार्ट कर दी है। कॉफ़ी एंड टी बिल्कुल फ्री सभी के लिए, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। आपको देखना है ये कैसे चलता है क्रूज़, देखना है आपको? हाँ, आ जाओ साथ में, आओ शायला कम। And now, folks, Milford Town, one of the wettest places in New Zealand, with over 200 days of rain every year, 7 to 9 metres of rain annually. It can definitely rain when it wants to. It was a rain record for 20. तो मौसम बहुत ही क्लाउडी है, बहुत ही विंडी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बरसात होगी। शायला तो बहुत ही खुश है, सानवी भी। व्यू बहुत ही औसम है। बस अब हम सब लोग एक्साइटेड हैं वाटरफॉल देखने के लिए। अब क्यों कहा जाता है कि भाई रेनी डे में आपको मिलफोर्ड साउंड आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर रेनी डे होगा तो 100 ऑफ वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज रेनी डे नहीं है, बट स्टिल हम लोगों को 2 तो परमानेंट जो है वाटरफॉल वो तो आज हम देख ही लेंगे। तो अब ये क्रूज़ हम लोग एंजॉय करेंगे 1 आवर 45 मिनट्स के लिए। तो ये है मेन वाटरफॉल जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगर रेनी डे होता तो ये और भी ज़्यादा तेज़ होता, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल ट्रिपल हो जाती। तो ये क्रूज़ इतना बड़ा है कि हम लोगों ने टॉप का व्यू तो अभी एंजॉय कर ही लिया है। अब हम लोग आपको दिखाते हैं फ्रंट व्यू कैसा दिखता है। तो आप लोग फ्रंट में भी जाके खड़े हो सकते हो अगर आपको फ्रंट का व्यू लेना है तो। लुक एट द व्यू, इट्स ऑसम। तो बहुत सुना था कि मिलफोर्ड साउंड गए हो या नहीं गए हो, क्रूज़ किया या नहीं किया वहाँ पे, तो वो एक्सपीरियंस हम लोगों ने कर लिया है। बट एक जो बात किसी ने हमें बताई थी वो बिल्कुल सही बताई थी कि अगर आपको क्रूज़ करना है मिलफोर्ड साउंड में तो वो बेनिफिट तभी है, वो उस दिन करो जिस दिन बरसात हो, क्योंकि बरसात के बिना जो वाटरफॉल होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि वाटरफॉल जब होता है ना बरसात में तो वो आपकी जो क्रूज़ है उसके ऊपर आता है और उसमें जो भीगने का मज़ा है उसका नज़ारा अपना अलग ही है। तो एनीवेज़ कभी फिर चांस मिला तो बरसात में भी आएंगे
और देखेंगे। तो बस अब यहाँ से चलते हैं, 3 घंटे की ड्राइव है हमारी क्वींसटाउन की, तो सीधा क्वींसटाउन जाएंगे और होटल में चेक इन करेंगे, फिर आपको बस अब होटल में मिलते हैं। तो अभी लगभग बजे हैं 3:30, तो हम लोगों को 3 घंटे लग जाएंगे, तो कम से कम हम 6:30-7 बजे वहाँ पहुँचेंगे, अगर हम कहीं नहीं रुकते हैं तो। वैसे हमारा कोई रुकने का भी प्लान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ से आते हुए हम साइट सीन्स करके आए हैं। तो अब सीधा क्वींसटाउन चलते हैं और होटल में चेक इन करते हैं। बरसात स्टार्ट हो गई है, उस टाइम पे नहीं हुई, अब बरसात स्टार्ट हो गई है। बट मौसम न्यूजीलैंड का तो अप एंड डाउन चलता ही रहता है। चलो मिलते हैं वहीं पे। होटल में बस हम लोग पहुंच चुके हैं। सोचा कि एक बार आपको होटल का व्यू दिखा दें चेक इन करने से पहले। तो ये रहा हिल्टन होटल हमारा, जो हम लोगों ने आज के लिए बुक किया है। और आज बच्चों ने होटल का एक्सपीरियंस लेना है पूरा। इन लोगों का पूरा प्लान है कि हम लोग हॉट पूल में बैठे एंजॉय करें। 1.5 से 2 घंटा इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है हॉट पूल में बैठने की।